बारिश का दौर देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार नया रूप दिखा रहा है और आने वाले घंटों में मौसम कई राज्यों में अचानक बदल सकता है। कहीं तेज धूप के बीच कुछ ही देर में काले बादल छा सकते हैं, तो कहीं बिना किसी बड़े संकेत के तेज बारिश शुरू हो सकती है। ऐसे में अगर आप घर से बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं, किसी दूसरे शहर की यात्रा करने वाले हैं, खेती बाड़ी, व्यापार या किसी खुले स्थान पर काम करते हैं, तो यह मौसम अपडेट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। मौसम की छोटी सी लापरवाही कई बार बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है। इसलिए अगले कुछ मिनटों में हम देश के लगभग सभी प्रमुख राज्यों का विस्तृत मौसम हाल जानेंगे, जहां आपको आसान भाषा में बताया जाएगा कि किन इलाकों में बारिश की संभावना अधिक है, कहां तेज हवाएं चल सकती हैं, किन क्षेत्रों में गरज चमक देखने को मिल सकती है और किन जगहों पर लोगों को अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत होगी। इसलिए इस पूरी जानकारी को आखिर तक ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि आपके राज्य का मौसम भी अगले कुछ घंटों में पूरी तरह बदल सकता है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस समय मानसून की गतिविधियां देश के बड़े हिस्से में सक्रिय बनी हुई हैं। समुद्र से लगातार नमी आने, अलग अलग क्षेत्रों में कम दबाव के प्रभाव और स्थानीय मौसम प्रणालियों के कारण कई राज्यों में बादलों की आवाजाही बनी हुई है। यही वजह है कि कुछ इलाकों में सुबह मौसम सामान्य दिखाई देगा, लेकिन दोपहर या शाम तक अचानक तेज बारिश शुरू हो सकती है। कई स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना भी बनी हुई है। जहां लगातार बारिश हो चुकी है, वहां जल भराव की समस्या और बढ़ सकती है, जबकि कुछ इलाकों में पहली अच्छी बारिश लोगों को गर्मी और उमस से राहत दिला सकती है। मौसम का यह बदलता स्वरूप अगले कुछ घंटों तक बना रह सकता है, इसलिए बिना जरूरी काम के खराब मौसम में बाहर निकलने से बचना अधिक सुरक्षित रहेगा। अगर उत्तर भारत की बात करें, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही लगातार बनी रहने के संकेत हैं। पहाड़ी जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रह सकता है, जिससे सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में यात्रा करने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि कुछ स्थानों पर दृश्यता भी कम हो सकती है। पहाड़ी रास्तों पर वाहन धीरे चलाने की सलाह दी जा रही है। लद्दाख के कई हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत ठंडा बना रह सकता है और तेज हवाओं के कारण तापमान में हल्की गिरावट महसूस की जा सकती है। ऐसे क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोग अपने साथ गर्म कपड़े और जरूरी सुरक्षा सामग्री जरूर रखें। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पूरे एनसीआर क्षेत्र में भी मौसम धीरे धीरे करवट ले सकता है। दिन के शुरुआती घंटों में हल्की धूप दिखाई दे सकती है, लेकिन दोपहर के बाद बादलों की संख्या बढ़ने की संभावना है। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर कम समय में तेज वर्षा भी दर्ज की जा सकती है। यदि ऐसा होता है, तो प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक की गति धीमी पड़ सकती है और निचले इलाकों में पानी जमा होने की स्थिति बन सकती है। हरियाणा और पंजाब के कई जिलों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, जिससे पिछले कुछ दिनों से बनी उमस में राहत मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में मौसम एक जैसा नहीं रहने वाला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, तराई क्षेत्र और नेपाल सीमा से लगे जिलों में बारिश की संभावना सबसे अधिक बनी हुई है। वहीं पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश में भी बादलों की आवाजाही जारी रहेगी और कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ क्षेत्रों में शाम या देर रात मौसम अचानक बदल सकता है। गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की संभावना को देखते हुए किसानों, निर्माण कार्यों में लगे लोगों और खुले मैदानों में काम करने वालों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यदि बिजली चमकने की स्थिति बनती है, तो खुले स्थानों में रुकने से बचें और सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं। बिहार में मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है और अगले कुछ घंटों के दौरान उत्तर बिहार, मिथिलांचल, सीमांचल, कोसी क्षेत्र तथा गंगा के किनारे बसे कई जिलों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। दक्षिण बिहार के कई इलाकों में भी बादलों की सक्रियता लगातार बढ़ सकती है और मौसम अचानक बदल सकता है। जिन जिलों में पहले से लगातार बारिश हो रही है, वहां खेतों, सड़कों और निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका बनी रहेगी। नदी किनारे रहने वाले लोगों को जल स्तर पर नजर बनाए रखने की जरूरत होगी। वहीं झारखंड में भी सुबह मौसम सामान्य रहने के बाद दोपहर या शाम तक बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। कई जिलों में तेज हवा और गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी भारत की ओर बढ़ें तो पश्चिम बंगाल, ओडिशा और सिक्किम में भी मानसून मजबूत स्थिति में बना हुआ है। तटीय क्षेत्रों में समुद्री नमी के कारण कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो सकती है, जबकि उत्तरी बंगाल और पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं अच्छी वर्षा दर्ज होने की संभावना बनी हुई है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूरे पूर्वोत्तर भारत में भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। कुछ पहाड़ी इलाकों में फिसलन बढ़ सकती है और नदियों का जल स्तर भी ऊपर जा सकता है। ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करना बेहद जरूरी रहेगा। अब बात मध्य भारत की करें, तो मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर और आसपास के जिलों में अलग अलग समय पर बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर सकता है। छोटे नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत होगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, अंबिकापुर, धमतरी और आसपास के क्षेत्रों में भी दिन भर अलग अलग समय पर बारिश के दौर जारी रह सकते हैं। खेती से जुड़े लोगों को मौसम को ध्यान में रखकर ही अपने कार्यों की योजना बनानी चाहिए और गरज चमक के दौरान खुले खेतों में रुकने से बचना चाहिए।
राजस्थान में मौसम का असर क्षेत्र के अनुसार अलग अलग दिखाई देगा। पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बादलों की सक्रियता बनी रह सकती है और रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम अपेक्षाकृत सामान्य रह सकता है। हालांकि स्थानीय स्तर पर कुछ जगहों पर हल्की वर्षा से इनकार नहीं किया जा सकता। गुजरात के दक्षिणी और तटीय क्षेत्रों में समुद्र से आने वाली नमी के कारण अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश के चलते जलभराव और यातायात प्रभावित होने की संभावना भी बनी रहेगी। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को मौसम के हर नए अपडेट पर नजर बनाए रखनी चाहिए। महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और पूरे कोंकण क्षेत्र में समय समय पर अच्छी बारिश हो सकती है। पुणे और घाट वाले इलाकों में घने बादलों के कारण दृश्यता कम होने की संभावना है, इसलिए वाहन चालकों को सावधानी के साथ यात्रा करनी चाहिए। गोवा में भी समुद्री हवाओं के प्रभाव से बीच बीच में तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है। दक्षिण भारत के केरल और तटीय कर्नाटक में कई स्थानों पर अच्छी बारिश के संकेत हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दोपहर के बाद बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है और कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी स्थानीय मौसम प्रणाली के प्रभाव से अलग अलग समय पर वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। फिलहाल पूरे देश में मौसम तेजी से बदल रहा है और अगले कुछ घंटों के दौरान कई राज्यों में नई परिस्थितियां देखने को मिल सकती हैं। इसलिए अपने क्षेत्र की ताजा जानकारी पर लगातार नजर बनाए रखें और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें। यदि तेज बारिश, बिजली चमकने या तेज हवाओं की स्थिति बनती है तो सुरक्षित स्थान पर रहें और प्रशासन द्वारा जारी किसी भी सलाह को नजरअंदाज न करें। यदि आपको मौसम से जुड़ी ऐसी विस्तृत और भरोसेमंद जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें ताकि वे भी समय रहते सतर्क रह सकें। साथ ही कमेंट में जरूर बताइए कि इस समय आपके जिले में मौसम कैसा बना हुआ है और क्या वहां बारिश शुरू हो चुकी है या अभी भी लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। हम आगे भी देश भर के मौसम पर लगातार नजर बनाए रखेंगे और हर बड़े बदलाव की जानकारी सबसे पहले आपके सामने लाते रहेंगे।